दुनिया के अमीर और शक्तिशाली लोग किस तरह अपनी दौलत को छिपाते हैं और किस तरह अपने पैसे को दुनिया की कुछ सुरक्षित माने जाने वाली खास जगहों पर ठिकाने लगाते हैं। एक आम आदमी टैक्स की कैंची से कभी बच नहीं पाता। Since childhood, you have been studying hard to get your degree and then you start working. And that job pays you well. But with money comes tax, income tax. इस टैक्स को बचाने के लिए कितना संघर्ष करते होंगे, कभी अपने सीए के पास जाते होंगे, कभी किसी दूसरे टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते होंगे। And then there seems to be another parallel universe where the ultra rich stack their humongous wealth जो ना ही टैक्स अथॉरिटीज को दिखती है और ना ही किसी और गवर्नमेंट एजेंसी को। ये पैसा इंडिया में कमा के बाहर ऐसी कंट्रीज में भेजा जाता है where they pay little or no tax. There are countries where laws are specifically designed to make such methods possible. For example, मॉरिशस की शेल कंपनीज को अगर बंद कर दिया जाए, then 5,000 accountants, lawyers and secretaries would lose jobs. कौन भेजता है ये पैसा? कैसे जाता है? और कहाँ जा रहा है ये? I'm sure you must have heard these words before, but what is it? To be a tax haven, एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। जो भी नॉन रेजिडेंट ऐसी कंट्री में अपने एसेट्स सेटअप करता है, they are not charged any tax. This country will not exchange your personal information with any local or foreign tax authority. यही रीज़न है कि क्यों लोग स्विस अकाउंट्स में पैसे डालते हैं, बिकॉज स्विट्जरलैंड प्रोटेक्ट करता है अकाउंट होल्डर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, एंड अगर डिस्क्लोज किया देन दे हैव टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। एक टैक्स हेवन कंट्री में यू कैन सेट अप अ बिजनेस ऑन पेपर, शो योर प्रेजेंस ऑन पेपर, बट रियलिटी में फिजिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस ओनली गिव्स राइज टू टेरर फंडिंग। इन केमन आइलैंड्स, जो कि एक टैक्स हेवन है, इस एक बिल्डिंग में there are 18,857 companies. Can you imagine? These are all shell companies that exist only on paper. So once these three criteria are fulfilled, that place is labeled as tax haven. You might be thinking कि ये सब जुगाड़ बिठाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा या फिर बहुत झंझट का काम होगा। Not really. गूगल पे जाके जहाँ पे भी शेल कंपनी क्रिएट करनी है वो डालो and then agencies आ जाएंगी who are experts in this. It is this simple. No identity proof, nothing will be asked. नहीं, इतना कन्वीनियंट है कि घर बैठ के हो सकता है तो फिर ज़रूर महंगा होगा। ऐसा भी नहीं है। घर बैठ के in $350, which is 28,000 rupees, you can incorporate a company in Cayman Islands. And एक complete package भी आता है, wherein by paying $2,700 तुम्हें फेक डायरेक्टर्स एंड स्टाफ भी मिलता है to make it more authentic. तभी ये $1 ट्रिलियन कंपनीज के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके एड्रेस मिलते हैं Paharganj in Delhi, in slums of Mumbai, or a mud house in a remote town. In multiple scams where country's two largest real estate companies were involved. सालों बीत जाने के बाद भी यूनिटेक के घर खरीदार गृह प्रवेश का अब तक ऐसा इंतजार कर रहे हैं। आम्रपाली के घर खरीदारों की हालत बुरी। Approximately 30 shell companies were created. और अगर तुम्हें ये ज़्यादा लग रहा है, then brace yourself for what is about to come. As per report, Nirav Modi had created 400 shell companies to take away 83,000 crore rupees. So how do they do it? एक तरीका होता है through patent. अपना ही पेटेंट शेल कंपनी को सस्ते में बेचा जाता है, देन उसी को लीज पे ले लेते हैं। इस अमाउंट पे वहाँ तो टैक्स जाता नहीं एंड यहाँ पे एक्सपेंस शो करके प्रॉफिट कम हो जाता है। दूसरा तरीका, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाते हैं शेल कंपनी में एंड लेटर ऑन लॉस इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू शो करके उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। तरीके तो और भी बहुत सारे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू अ टैक्स हेवन इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। आज पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 10% इन टैक्स हेवन्स में है, which should have been taxed, which should have been used in developing roads,
hospitals, schools, transport facilities. जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, then they increase tax rates so as to compensate it. Ultimately, the burden of these tax havens will be borne by me and you.